नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा तीसरा चैप्टर का। ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सारा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीवीआई। ठीक ना। यदि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तीसरा चैप्टर का पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, सारा ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। ठीक ना। चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। ठीक ना। तो ऑप्शन है संपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के सूत्र पर चेक करेंगे। ठीक है ना। चेक करने से हमें पता चलेगा कि क्या है इनमें से। तो ई समीकरण एक है तो ई हो जाएगा आपका A1, ई हो जाएगा B1, ई हो जाएगा C1। समीकरण दूसरा का ई हो जाएगा A2, यहाँ B2, y का गुणांक B2 होता है और लास्ट में अचर पद C2। ठीक ना। इस प्रकार लिख लेना है। अब बैठाइए A1/A2। A1/A2 क्या है? देखिए A1 आपका 6 है तो 6/A2 कितना है? 3 बराबर B1/B2। B1 कितना है? -2 है। ठीक ना। बटे B2 कितना है? कुछ नहीं है तो -1 है बराबर C1/C2। C1 कितना है? तो 9 है। C2 कितना है? 12 है। ठीक है ना। बैठा दिए। अब कटाइए तो इसको, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये कटेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12। क्या बचा? देखिए ये 2 बचा, बराबर में भी 2 यहाँ बचा और ये बराबर में क्या बचा? 3/4 बचा। अब देखिए 2 गो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन C1/C2 जो है यह बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यदि 2 गो बराबर हो जाए, तीसरा बराबर ना हो तो वह होता है समांतर रेखाएं। क्या होता है? समांतर रेखाएं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर है। ठीक ना। याद रखिएगा, ऐसे चेक करेंगे कौन समीकरण क्या है। ठीक ना। तो यह क्या हो जाएगा? 2 गो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2 क्या हो जाएगा? समांतर है। समांतर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव इसी सूत्र से सॉल्व होगा। ठीक है ना। सूत्र याद रखिएगा तो सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। यदि संगत हो तो प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा होता है। ठीक ना। संगत जो होता है वह क्या होता है? प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर जो सॉल्व करने वाला होगा हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। 3 नंबर का है दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की जो घात होती है 1 होती है। जैसे ऐसे होता है ना ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें घात होता ही नहीं है, पावर होता ही नहीं कुछ तो 1 होता है, 1 दे सकते हैं तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न 5 नंबर का रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो इसको हल करना होगा, x y का मान निकालना है। तो विलोपन विधि से कटाएंगे। देखिए y में देखिए -4 है, यहाँ प्लस 2y, माइनस प्लस कटेगा लेकिन इसको 2 से गुना करना होगा समीकरण 1 को। ठीक है ना। तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कोड बता रहे हैं। ठीक ना। प्लस 2 दूनी 4y बराबर 16 दूना 32, आई हो जाएगा 7x माइनस 4y बराबर 2। ठीक ना। तो माइनस प्लस कट गया, 10 7 17x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा?
32 2 34, ठीक ना, 2 बार में कट जाएगा, 17 दूना 34, एक्स का मान 2 निकल गया। अब एक्स का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या है 5x + 2y बराबर 16। एक्स कितना निकला है 2 निकला है, तो 5 × 2 + 2y बराबर 16, ठीक ना। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 16। जब 2y बराबर निकालेंगे तो 16 में उधर जाके माइनस हो जाएगा 10, तो 2y बराबर कितना निकल जाएगा 6 निकलेगा, 2 से काट देंगे 3 बार में। अब y का मान हमें निकल गया 3 और x का मान 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 ऑप्शन देखिए कहाँ पर है। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। विलोपन विधि से कटा के एक्स वाई का मान निकाल देना। आप चाहे जो भी विधि से कटा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कटा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0 तो एक्स वाई का मान होगा। फिर इसमें भी एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम क्या देखते हैं कि ई माइनस में है, आई प्लस में है, कट जाएगा, तो ये 15 है, ई कितना है 5 है, तो इसे हम सीधा 3 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ये गुना करिए तो 3 तिया 9x - 5 तिया 15y बराबर 0 से गुना करेंगे, 3 को 0 हो जाएगा। फिर इसको उतार देंगे, 9x + 15y बराबर 0, माइनस प्लस कट गया, 9x क्या हो जाएगा 18x बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो 0, यानी कि 0 हो जाएगा दोनों, x का मान भी 0 और y का भी मान 0 हो जाएगा, दोनों 0 निकल जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब x का मान यहाँ 0 रखिएगा तो ये x 0 हो जाएगा, तो 15y बराबर 0 रखेंगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा, तो सीधा 0 हो जाएगा, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात होता है 1, कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है तो 1 जरूर होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 9 है, निकाय है। इसमें भी चेक करना है असंगत है या अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो वही ई हो जाएगा A1, ई B1, ई C1, ई A2, ई B2, ई C2, A1/A2 पर चेक करेंगे। तो A1/A2 तो यानी कि 2/4 बराबर B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6 बराबर C1/C2, C1 कितना है 5, C2 कितना है 9। कटाइए तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो इका 1/2 बराबर 1/2 बराबर ई नहीं हुआ क्योंकि कटेगा ही नहीं 5/9, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 निकल गया और नॉट C1/C2 आया। तो क्या होता है यदि इस रूप में आ जाए, तो इस रूप में आता है तो समांतर रेखा होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए तो क्या है, ठीक ना, समांतर रेखा, कोई हल नहीं, यानी कि असंगत भी कह सकते हैं, ठीक ना, इसको असंगत भी कह सकते हैं। क्यों कि इसका हल नहीं होगा, समांतर रेखा चले जाएगा, ऐसे रेखा पर ग्राफ जब खींचेंगे ये ऐसे रेखा के नीचे रेखा जाएगा, तो ये अद्वितीय असंगत होगा, यानी संगत नहीं होगा, हल इसका नहीं होगा, तो असंगत भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर का है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky बराबर 14 संपाती होगा। देखिए क्या कर रहा है, संपाती होगा, तो संपाती कब होता है, रेखा संपाती कब होता है पता है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो जाएगा तब जाके संपाती होगा, ठीक ना। तो यहाँ x का गुणांक A1
y का गुणांक b1, लास्ट में अचर पद c1, फिर ये हो जाएगा a2 b2 और ये c2, ठीक ना। तो इस पे बैठाएंगे a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना। a2 कितना है 2 है, बराबर b1/b2 b1 2 है और b2 कितना है k है, बराबर c1 कितना है 7, c2 कितना है 14। अब तीनों बराबर है तो आप चाहे तो इन दोनों को बराबर में रख के हल कर सकते हैं या इन दोनों को बराबर में रख के हल कर सकते हैं, आंसर वहीं जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको k गुना 1 करेंगे तो k आएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसको भी हल करिएगा तो उतना ही आ जाएगा। देखिए इसको भी हल कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ रख के 7 गुना k करेंगे 7k बराबर 14 दूनी 28, कटाइए तो 7 चौके 28, तो k बराबर 4। यहाँ भी k बराबर 4 निकला, यहाँ भी k बराबर 4 निकला, तो 4 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है सी में, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। 10 नंबर का है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। फिर वही समपाती कर रहा है, तो समपाती कर रहा है तो क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों बराबर होगा तब समपाती होगा, तो फिर वही बैठाएंगे, ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2, बैठाएंगे, ठीक ना। तो a1/a2, a1 आपका 3 हो गया, ठीक ना। a2 कितना है, a2 6 है, बराबर b1/b2, b1 की जगह कुछ नहीं है तो -1 है, बटे b2 की जगह क्या है -k है, -k बराबर c1/c2, c1 कितना है -8 है, c2 कितना है -16 है। तो आप चाहे तो ये दोनों को बराबर में रख के हल कर सकते हैं या ये दोनों को, तो हम ये दोनों को रख के हल करते हैं। माइनस माइनस तो कटिए जाएगा, k गुना 3 करेंगे, 3 के बराबर 6 चौके 6 एका 6, 3 से कटाएंगे 2 बार में, k का मान कितना निकला 2, ऑप्शन है k का मान 2 है, ऑप्शन ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का तो क्या हो जाएगा, एक हल है। क्या कह रहा है कि दो रेखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ हल होगा, एक दूसरा को समीकरण काट रहा है, काटेगा तो हल होगा, एक हल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर कह रहा है कि दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म। अब जब समांतर हो जाएगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या बताएं, जब समांतर हो जाएगा इसे तो कटेगा, कहीं नहीं कटेगा तो वह कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k का कोई हल ना हो, कोई हल ही ना हो, ठीक ना। तो कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल नहीं तब होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 इस रूप में आ जाए, तब कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको चेक करेंगे, ये आपका a1 हो गया, ये b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। a1/a2, a1 कितना है 3 है, बटे a2 कितना है 6 है, बराबर b1/b2, b1 वहाँ नहीं कुछ तो 1 है तो -1 लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ -2 बराबर नॉट c1/c2, c1 कितना है 5 बटे k। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नॉट में है, बराबर नॉट में जहाँ भी है, तो इसको लेकर चलेंगे, ई दोनों को, के यहाँ है ना, बराबर नोट लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब आप कहिएगा ई दोनों को काहे नहीं लेंगे, इसलिए कि यहाँ के है ही नहीं,
के का हमें निकालना है ना वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो वैसे ही माइनस माइनस कटिए जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो के, और यहाँ क्या है बराबर नोट, 5 दूनी 10, तो के बराबर नोट 10 आना चाहिए, है ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ देखिए है ना के बराबर नोट 10, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस आपको नियम समझना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक ना, 14 नंबर का रहा है, दो चर x, y में रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और अनगिनत, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर का रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। इसको भी चेक करना है, क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 पर चेक करना है। तो ये आपका a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। तो a1/a2 यानी कि 2/a2 कितना है 4 बराबर b1/b2 कितना है b1 3, b2 कितना है 6 बराबर c1 कितना है 5 और कितना है 15। कटा के देखिए तो 2 एका 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 5 एका 5, 5 तिया 15। ये 1/2 बराबर ये भी 1/2 बराबर ये कितना है 1/3। तीनों है बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और नोट बराबर हो c1/c2 का, तब क्या होता है, तब होता है समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। ठीक ना, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, तो समांतर तो ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई हल नहीं है ऑप्शन, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। या आप समांतर भी कह सकते हैं या कोई हल नहीं। ठीक ना, दोनों में से कोई। 16 नंबर का रहा रेखिक समीकरण का यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। असंगत है यानी कि संगत नहीं है, तो असंगत कब होगा, असंगत होगा जब समांतर हो जाएगा। ठीक ना, यदि कटेगा ही नहीं तब वह असंगत होगा, तो समांतर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 17 नंबर का रहा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल है। x y का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक ना, निकल जाएगा आसानी से। इसमें देखना है हमें कटाना क्या है, तो ये देखिए 2x दोनों बराबर है, कट जाएगा, बस माइनस करेंगे कट जाएगा। ठीक ना, तो कटाते हैं, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर -24। कटाइए तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो गया, 4 3 7y हो जाएगा बराबर, ये भी प्लस हो गया 24, 11 कितना हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 35, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, y का मान निकल गया 5। अब कोनो समीकरण में रख देते हैं y का मान, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3y की जगह निकला है 5 प्लस 11, सॉरी बराबर में 11 है, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 तिया 15 बराबर 11। आज जब 2x बराबर निकालेंगे तो 11 में 15 घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर -4 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, x बराबर -2 और y बराबर 5। देखिए तो कहाँ पर है, x बराबर -2 y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5, देखिए डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। बस आपको समीकरण कटा के हल करके आंसर निकाल देना है। ठीक ना, चलिए 18 नंबर प्रश्न का रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कब होता है, अनेक हल। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों यदि बराबर हो जाएगा तब जाके अनगिनत हल होगा। तो हम चेक करेंगे, ये आपका है a1 b1
C1 A2 B2 C2, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। तो A1/A2, A1 कितना है 4 है, A2 कितना है A2 2 है, बराबर B1 कितना है K है, B2 कितना है B2 माइनस लगा है -4 है, बराबर C1/C2, C1 6 है और C2 3 है। तो ये दोनों को बराबर में रख के हल कर देते हैं। तो K गुना 2 करेंगे तो 2 के बराबर माइनस हो जाएगा 4 चौके 16, 2 से कटा देंगे 8 बार में, -8 बार में K का मान -8 निकल गया। है ऑप्शन -8 K का मान, हाँ है तो बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सूत्र याद रहेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, कह रहा है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0, 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है, इसको भी चेक करेंगे। तो ये हो गया A1 हो जाएगा 5/A2 हो गया 6 बराबर B1/B2, B1 -3/B2 कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए ये दोनों है बराबर, ठीक ना। C1 को भी चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/-2। तो देखिए 5 क्या निकला, 5/6 बराबर 0 -3/1। ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों खुदे बराबर नहीं है तो तीसरा तक क्यों जाएंगे, ठीक ना। अगर यही बराबर नहीं हो जाएगा तीसरा तक नहीं जाएंगे, यानी कि आ गया A1/A2 बराबर 0 B1/B2। जब ये दोनों बराबर ना हो, A1/A2 बराबर 0 B1/B2, तब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक हल अद्वितीय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या है ऑप्शन में हमें है अद्वितीय हल तो है, वास्तविक एवं अद्वितीय, यही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि A1/A2 बराबर 0 B1/B2 आ जाए तो यह हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक हल या अद्वितीय भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो अद्वितीय ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर का है कि समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल होता है यदि A1/A2 बराबर 0 B1/B2। अभी बताए थे अद्वितीय हल कब होता है, यदि A1/A2 बराबर 0 B1/B2 निकले तो A1 आपका 2 हो जाएगा और A2 आपका 3 हो जाएगा, बराबर 0 B1 क्या हो जाएगा A हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा -5, गुना करेंगे तो 3A हो जाएगा बराबर 0, 5 दूनी 10 -10, तो क्या A बराबर 0 जब निकालेंगे तो -10/3 आएगा। है ऑप्शन A बराबर 0 -10/3, देखिए बी में है ना ऑप्शन A बराबर 0 -10/3, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको चेक करना है ऑब्जेक्टिव में और आंसर टिक लगाते जाना है, ठीक ना, ट्रिक से सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है समीकरण निकाय A1x + B1y, देखिए इसी रूप में रहता है समीकरण, यहाँ दिया हुआ है ना, याद कर लीजिएगा। ये हो गया पहला समीकरण, इसीलिए A1 B1 C1 लिखा हुआ है। दूसरा है A2 B2 C2, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसीलिए हम लिखते हैं इस x गुणांक को A1, y गुणांक को B1, लास्ट में अचर पद C1, इसी रूप में रहता है, ठीक ना। इसमें कह रहा है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होगा, यदि A1/A2 बराबर 0 B1/B2 हो। अद्वितीय हल तब होगा यदि A1/A2 बराबर 0 B1/B2 हो जाए, ठीक ना। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सूत्र पूछा है। उसके बाद कह रहा है समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ हमें समीकरण दिया है x + 2y बराबर 9 और x का मान 5 दिया है, तो यहाँ 5 रख देंगे, प्लस 2y बराबर 9। तो जब 2y बराबर निकालेंगे 9 में जाके 5 घट जाएगा, यानी कि 2y बराबर 4, कटाइए तो 2 बार में कट जाएगा, y का मान निकल गया 2। है ऑप्शन 2, हाँ बी में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा। एक बिंदु पर यदि काटे, क्या कह रहा है,
एक बिंदु पर यदि काटे तो वह अविरोधी रेखा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, अविरोधी। ठीक ना। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। यदि समपाती होता है, ठीक ना, तो यदि समपाती होता है तो वह क्या होता है, अनगिनत हल होता है, यानी कि अनगिनत होता है, याद रखिएगा। समपाती रेखा जो होता है वह अनगिनत हल होता है, ठीक ना, या अनेक हल भी कह सकते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है, हम आपको बताए थे कि अनंत हल तब होता है यदि तीनों बराबर हो जाए, a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत हल या अनेक हल तब होता है यदि तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 या बराबर c1/c2, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो k का मान निकालना है। अद्वितीय हल कब होता है, बताए थे a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। ठीक ना। तो चेक करेंगे, यहाँ a1 है, a1 यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, बटे a2 क्या है 3 है, बराबर नॉट b1/b2। b1 कितना है -2, b2 कितना है k को 1 से गुना करेंगे तो k बराबर नॉट -3 दूनी 6 हो जाएगा, -6। k बराबर नॉट -6 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण का युग्म 2x - y - 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर y और x बराबर 1 और y बराबर -1 है। k का मान हमें निकालना है, तो निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। ठीक ना। तो ये क्या दिया है हमें, 2kx प्लस 7y - 5 बराबर 0। x का भी मान है, y का भी मान है, बैठा देंगे यहाँ 2kx का मान कितना है 1 है, प्लस 7y का मान क्या है -1 है, -5 बराबर 0। 1 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे तो -7 होगा क्योंकि माइनस है, -5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k माइनस प्लस 3 माइनस का 7 5 12 बराबर 0। और जब 2k बराबर निकालेंगे तो उधर प्लस 12 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 बार में, k का मान 6 निकल जाएगा। है ऑप्शन, कितना अच्छा ऑप्शन है सी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। है सवाल में दम कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। हल करना है, इसको हल करके आंसर निकालना है, निकल जाएगा। बस इसको सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, इसलिए कि यहाँ 4 है, यहाँ -2 है, y को कटाना है। तो 2x हो जाएगा, -2 दूनी 4y बराबर 0 से गुना करेंगे 0, इसको उतार देंगे 3x प्लस 4y, अब बराबर में कितना है 10 है, कटाइए, माइनस प्लस कट्टी, 3x 2x 5x और ये है 10x, कटा देंगे 2 बार में, x बराबर 2 निकल गया। अब x का मान यहाँ रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, क्या है x - 2y बराबर 0, x का मान निकला है 2 - 2y बराबर 0। जब -2y बराबर निकालेंगे तो उधर -2, 2 -2 कट गया, y बराबर 1, x बराबर 2। तो y बराबर 1 और x बराबर 2 कहाँ पर है, देखिए x बराबर 2 y बराबर 1 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर का है यदि 2k - 1, k समीकरण 10x - 9 12 का हल हो तो k का मान निकालें। ठीक ना। k का मान तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये x की जगह बैठाना है, y की जगह बैठाना है। ठीक ना। तो क्या है 10x, x की जगह बैठाएंगे 2k - 1,
-9 वाई, वाई की जगह क्या बैठाएंगे के बराबर 12, गुना करिए तो 10 दूना 20 के -10 एका 10 -9 के बराबर 12, 9 के में से 20 के में से 9 के घट जाएगा, क्या बचेगा 11 के बराबर, उधर है 12, इधर जाएगा तो +10, कितना हो जाएगा 11 के बराबर 22, कटा दीजिए 11 दूनी 22, के का मान 2 आ गया है, ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक ना, दम नहीं है सवाल में, बस सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक ना, चलिए 30 नंबर का रहा है रेखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 12y बराबर 10 का क्या होगा, इनमें से चेक करना होगा। a1/a2 यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/3 बराबर b1/b2, b1 2/b2 12, तो कटेगा 2 का 2 2 6 12, यहीं बराबर में नहीं आया, यानी कि 1/3 बराबर नोट 1/6, या लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नोट b1/b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तब क्या होता है, तब होता है प्रतिच्छेदी रेखा, केवल एक हल या अद्वितीय भी कह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमें एक चीज़ दिख रहा है, एक हल होगा, एकल हल होगा, यानी कि एक हल, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 173x + 197y बराबर 149 और 197x + 173y बराबर 2 से इतना होता है, एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, इसको कटा के समीकरण से निकाल लीजिएगा, विलोपन विधि से कटा के एक्स वाई का मान कितना हम बताएं अभी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह 2, -1 होगा, चेक कर लेना है इतना आता है या नहीं। ठीक ना, -2, -1 इसका आंसर आएगा। ठीक ना, उसके बाद 32 नंबर का रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी रहे तो उसका एक हल होता है, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न 33 का रहा है, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है उसका विरोधी कहलाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 34 नंबर। 34 कर रहा है कि समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे। x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्या, देखिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इकाई अंक x है, इकाई अंक x यानी कि 1 से गुना करेंगे x को, प्लस दहाई अंक y है तो दहाई को 10 से गुना करेंगे, तो इसको उल्टा देंगे तो 10y + x गुना 1 करेंगे तो x से आ जाएगा। तो क्या आया, 10y + x आया है, ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको समझना है, y को कह रहा है दहाई अंक से और x को कह रहा है इकाई अंक से, उतना तो आपको दिमाग है ना, दहाई इकाई कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखिए 36 नंबर, 36 कह रहा है कि यदि 2x + 3y बराबर 12 और 3x - 2y बराबर 5 हो तब एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक ना, निकल जाएगा, इसमें देखना है हमें कटाना क्या है। यदि y को कटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस तो है, लेकिन यहाँ इसको 2 से गुना करना होगा, इसको 3 से गुना करना होगा, तभी ना 3 दूनी 6y, 2 तिया 6y पूरेगा। तो गुना कर देते हैं, 2 से गुना करेंगे 2x, 2 दूनी 4x होगा यहाँ, प्लस 3 दूनी 6y बराबर 12 दूनी 24, इसको गुना करिए 3 से 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 5 तिया 15, कटाइए तो माइनस प्लस कट्टी 9 4 13x बराबर 5 4 9 2 1 3 39, 13 39, x बराबर 3। अब y का मान निकालना है तो x का मान यहाँ 3 रख देंगे, तो क्या है 2x + 3y बराबर 12, x की जगह 3 रखना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12। जब 3y बराबर निकालेंगे तो 12 में से 6 घटेगा, 6 बचेगा, 2 बेर कट जाएगा, y का मान 2 निकल गया। तो x का मान निकला 3 और y का मान 2 निकला है, ऑप्शन x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 37 नंबर, समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0
तथा -3x प्लस 6 -6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। इसको भी चेक करेंगे क्या आता है। a1/a2, a1 कुछ नहीं है तो 1 है, a2 कितना है -3 है, b1/b2, b1 कितना है 2 है, b2 -6 है। ठीक ना, इसको कटाएंगे। पहले लिख लेते हैं c1 5 है, c2 क्या है 1 है, तो ये तो कट जाएगा ना, 3 1 3, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा -1/3 बराबर ई भी -1/3 बराबर नॉट 5/1, यानी कि 2 को बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। दोनों बराबर हो जाता है, तीसरा बराबर यदि नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा या कोई हल नहीं। तो ऑप्शन है कोई हल नहीं, है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा 37 का। ठीक ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण के एक्स -5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो। कोई हल नहीं कब होता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। तो a1 आपका k हो गया तो k/a2 आपका 6 हो जाएगा बराबर b1/b1 -5 हो गया, b2 आपका +2 हो गया। ठीक ना, बराबर नॉट c1/c2 यानी कि 2/7। या तो आप इन दोनों को हल करिए बराबर में रख के, या इन दोनों को, तो इसी दोनों को बराबर में रख के हल करते हैं। k गुना 2 करेंगे, 2 के बराबर 6 पंचे 30 -30, 2 से कटा देंगे 15 बार में, यानी कि k का मान -15 निकल जाएगा। -15 ऑप्शन है कहीं भी, हाँ है तो डी में है ना -15, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या, यदि प्रतिच्छेदी हो तो सिर्फ एक हल होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कर रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y -4 बराबर 0 तथा 2x -5y -1 बराबर 0 है। इसको भी चेक करेंगे। ठीक ना, तो a1 आपका कुछ नहीं है तो 1 है, a2 अब कितना है 2 है बराबर b1 कितना है 3 है, b2 कितना है -5 है, c1 कितना है -4 है, c2 कितना है -1 है। चेक करिए तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, केवल एक हल होता है और अद्वितीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। अविरोधी क्यों हो जाएगा, क्योंकि अद्वितीय हल है, एक हल होता है इसका। ठीक ना, इसीलिए अविरोधी, एक दूसरे को काटेगा इसे ग्राफ पे। ठीक ना। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यदि समीकरणों के हल अनंत होता है तो उसका आलेख क्या होता है, तो उसका आलेख होता है दो संपाती रेखा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अनंत यानी कि ग्राफ पे ही ग्राफ खींचा जाएगा इसे। ठीक ना, एक ही ग्राफ पे दूसरा ग्राफ आ जाएगा तो अनंत हल हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल कब होता है हम बताएं अभी। अनंत हल तब होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तब। तो निकालेंगे, a1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर b1 क्या है 2 है, b2 कितना है k है बराबर c1 आपका 3 है, c2 कितना है 15 है। अब चाहे तो ये दोनों को बराबर में रख के हल कर सकते हैं या ये दोनों को बराबर में रख के हल कर सकते हैं। k गुना 3 करेंगे तो 3 के बराबर 15 दूनी 30, कटाइए तो 10 बार में कट जाएगा, k का मान 10 है, ऑप्शन 10 है तो बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तैतालीस नंबर क्या कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर रूट, तो y का मान निकालें। x
y का ही मान निकालना है ना।